अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जब रमज़ान होता है और हम पीरियड्स में होते हैं, हम रोज़ा नहीं रख रहे होते, तो सबसे ज़्यादा हम अपने आप को विक्टिम फील करते हैं कि हाँ अल्लाह सबने रोज़ा रखा हुआ है, मैं तो रोज़ा नहीं रख रही, मैं इबादत नहीं कर रही उतनी। तो इस वीडियो में हम 15 ऐसे तरीके देखेंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, हम अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो सकते हैं। तो नंबर 1 इज़ कि जब हम रोज़ा नहीं रख रहे तो वो हम क्यों नहीं रख रहे, किसका हुक्म है कि रोज़ा नहीं रखना पीरियड्स में? ऑफ कोर्स अल्लाह ताला का हुक्म है कि आपने रोज़ा नहीं रखना, आपने नमाज नहीं पढ़नी। तो जब आप रोज़ा नहीं रख रहे, आप नमाज नहीं पढ़ रहे, तो आप अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंदी कर रहे हैं, आप अल्लाह ताला की इताअत कर रहे हैं। और बेसिकली अल्लाह ताला की इताअत क्या है? अल्लाह ताला की इताअत जो करता है वो सब आपका काम है, उस पर अजर अजीम है। तो जब हम रोज़ा नहीं रख रहे तो हमने अपने आप को रिमाइंडर देते रहना है कि अल्लाह ताला का हुक्म है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर रही। और सोचें कि अगर आप रोज़ा भी नहीं रख रहे, आप नमाज भी नहीं पढ़ रहे, आप चिल मार रहे हैं और फिर भी आपको सवाब मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सवाब मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह ताला की बात मान रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा तो पहले कि अपने आप को थोड़ा इंपॉर्टेंट फील कराएं कि अल्लाह ताला ने हमें रिलैक्सेशन का इतना सा टाइम दिया है और उसके बावजूद हमें सवाब भी मिल रहा है। सबसे अच्छी और मजे की बात ये है। नंबर 2 इज हम जिक्र तो कर सकते हैं ना, जिक्र से तो हमें नहीं मना किया गया, जिक्र तो हमने जुबान से करना है। तो मैं यहाँ पे एक चेकलिस्ट आपको दे रही हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपने ज्यादा से ज्यादा जिक्र करना है। जैसे यहाँ पे है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहना हदीस में आता है कि वो मिजान को बढ़ देता है। सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना जमीन और आसमान को बढ़ देता है। फिर 2 कलिमात ऐसे हैं जो बहुत जुबान पे हल्के हैं लेकिन अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, बहुत महबूब है। और क़यामत के दिन मीज़ान में सबसे भारी वो कलिमात होंगे, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। फिर आता है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो है वो जन्नत के खजानों में से है। तो ये जिक्र जो है वो तो हम कर सकते हैं ना, जब भी हम कोई भी काम करें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना जिक्र बढ़ा दें ताकि हम थोड़ी कंपनसेशन कर सके कि हम रोज़ा नहीं रख सके। नंबर 3 इज इस्तगफार करना। हदीस में आता है कि जो शख्स कसरत से इस्तगफार करता है, अल्लाह ताला तंगी से निकलने के लिए उसके लिए रास्ता बना देते हैं, उसको हर गम से निजात दे देते हैं और उसको वहां से रिस्क अता करते हैं जहां से उसने गुमान भी नहीं किया होता। तो हमने कोशिश करनी है कि हम इन डेज में ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करें। हम 70 से 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कहें। और इसके अलावा भी इस्तगफार की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे आयत करीमा है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये भी तो एक तरह से इस्तगफार है ना। फिर रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना, ये वाली जो आयत है ये भी इस्तगफार है। तो हम कसरत से कोशिश करें कि हम डिफरेंट टाइप्स के इस्तगफार करें। मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर दे दूंगी, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम कौन कौन से इस्तगफार कर सकते हैं। नंबर 4 इज दुआ करना। दुआ करना हदीस में आता है कि दुआ हुवल इबादा, की दुआ जो है वो इबादत है। तो हम अगर नमाज नहीं पढ़ रहे, हम रोजा नहीं रख रहे, दुआ तो हम कर सकते हैं ना। फिर हदीस में आता है कि अल्लाह ताला उन लोगों को महबूब रखते हैं, अल्लाह ताला को वो लोग बहुत पसंद हैं जो कसरत से दुआ करते हैं, जो अल्लाह ताला से ज्यादा मांगते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगें। जो दुआ ऐप मैंने आपके साथ शेयर की थी उसको लास्ट में इंस्टॉल करें, उसको दूसरों के साथ शेयर भी करें। कोशिश करें कि हम इन डेज में जितनी भी वो दुआज उस ऐप में मौजूद है हम उसको एक दफा मांग लें। क्योंकि अगर हम वहाँ पे दुआएं देखते हैं जो हमारे नबी ने मांगी हैं, जो मसनून दुआएं हैं, उसमें इतनी ज्यादा चीजें मांगी गई हैं, इतनी वोकैबुलरी है, इतनी ज्यादा उसमें वेराइटी है कि हमने वो दुआएं सोची भी नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले मैं एक दुआ देख रही थी और मुझे इतनी पसंद है कि अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन जारी सुई व मिन साहिबी सुई। वो दुआ इतनी लंबी है और बहुत प्यारी है कि अल्लाह ताला मुझे बुरे दोस्त से बचाना, मुझे बुरे साथी से बचाना जो मुझे वक्त से पहले बुरा कर दे। अगर आपको कोई ऐसा स्पाउस मिल जाता है जो अच्छा नहीं है, जो बहुत टॉक्सिक है, तो कितना आप पे सबसे ज्यादा क्या होता है कि आप बुरे नजर आने शुरू हो जाते हैं। उसमें बहुत मजे की चीज ये थी कि ऐसे दोस्त से मैं पनाह मांगता हूँ कि जो ऊपर से तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त बनता है, जो और फिर वो मेरी बुराइयों पे नजर भी रखता है। यानी अगर कोई अच्छाई मेरी देखता है तो वो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन अगर कोई बुराई देखता है मेरी तो पूरे वो नशर कर देता है पूरे जमाने में। तो वो दुआ इतनी अच्छी थी। और अगर आप दुआओं के तर्जुमा देखेंगे मसनून दुआओं का, तो वो इतना वास्ट है, इतना ज्यादा उसमें इतनी गहराई है, इतनी हिकमत है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो अगर आप वो दुआएं एक दफा मांग लेते हैं तो हम अपनी सारी जिंदगी के लिए वो दुआएं मांग रहे हैं। तो अपनी कोशिश ये करनी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन डेज में दुआएं मांगनी है। नंबर 5 इज जर्नलिंग करना। अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मुझे जर्नलिंग करना कितना पसंद है, मुझे लिखना बहुत पसंद है, खासतौर पर अल्लाह ताला से बातें करना, अल्लाह ताला को लेटर्स लिखना। तो ये थोड़ी सी और चीज़ है, शायद जो कभी नहीं लिखता उसके लिए थोड़ी सी और चीज़ होगी कि अल्लाह ताला को कैसे हम लेटर्स लिख सकते हैं। तो आपके दिल में जो चीज़ें आ रही हैं, जो आपको चीज़ें परेशान कर रही हैं, जो आपको तंग कर रही हैं, ऐसे होता है ना, हम अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि हाँ क्या हम दुआ अपनी मांग सकते हैं, हम अरबी में ही क्या दुआ मांगे। तो आप अपनी दुआ भी तो मांग सकते हैं ना, अल्लाह ताला तो हर जुबान समझते हैं। तो आप अल्लाह ताला को लिखें कि अल्लाह ताला ये मसला है। अगर आप बात कर सकते हैं तो बैठें, थोड़ी सी खामोशी वाली जगह ढूंढ लें, वहां पे बैठें और बात करें। अगर आप बात नहीं करना चाहते तो डायरी ले लें एक अच्छी सी और वहाँ लिखना शुरू कर दें कि अल्लाह ताला ये मसला चल रहा है, ये मसला चल रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो बहुत सारी आपके जो अंदर के इमोशंस है जब वो बाहर निकलेंगे तो आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। नंबर 6 इज कुरान सुनना। अगर हम कुरान पढ़ नहीं रहे उन डेज में तो हम कुरान सुन भी तो सकते हैं ना। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान सुने। कोई एक प्लेलिस्ट डाउनलोड कर ले। मैं यहाँ पे आपको कुछ बहुत अच्छे जो मेरे फेवरेट कारी हैं उनकी मैं आपको नाम दे दूंगी। कारी मिशारी की तिलावत बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। उमर हिशाम के नाम से एक यूट्यूब पे चैनल है, उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, इतनी पुरसुकून है।
तो आप वो भी सुन सकते हैं। नंबर 7, सदका करना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले से सदका कर रहे होंगे, लेकिन पीरियड्स की डेज में जहाँ आप 10 रुपये सदका दे रहे थे वहाँ 20 कर दें, थोड़ा सा सदका बढ़ा दें, कि इस नीयत से कि हम थोड़ी कंपनसेशन करें, कि हम अपनी नेकियों में इजाफा करना चाह रहे हैं। उसमें आता है कि सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। तो कोशिश करें कि सदका करें और फिर अपनी नीयत खालिस रख के सदका करें। नंबर 8, हम लड़कियां सहरी भी बनाती हैं, हम इफ्तारी भी बनाती हैं। तो खास तौर पे आता है हदीस में कि जो किसी को रोज़ा इफ्तार कराता है तो उसको भी उतना ही अजर मिलता है जितना रोज़ा रखने वाले को मिलता है। तो आप इस नीयत से सहरी बनाएं, इस नीयत से इफ्तारी करवाएं कि आप अपने घर वालों के लिए सहरी बना रहे हैं, इफ्तारी बना रहे हैं, आप उनको रोज़ा रखवा रहे हैं, रोज़ा छुड़वा रहे हैं, तो आपको भी उतना ही सवाब मिल रहा है कि आपने जैसे रोज़े रखे हुए हैं। और फिर जो खाना खिलाना है वो जन्नत में लेके जाने वाले कामों में से है। नंबर 9 इज़, अगर आपने कोई सूरत हिफ्ज़ की हुई है ऑलरेडी तो उनको रिवाइज कर लें। ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अगर बाकी कुरान नहीं पढ़ सकते तो आप कोशिश करें कि आपने जो हिफ्ज़ किया हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर लें। नंबर 10, कोशिश करें कि छोटी छोटी सुन्नतों को फॉलो कर लें। जैसे छोटी छोटी दुआएं हैं, खाना खाने से पहले की दुआ, वॉशरूम जाने की दुआ, घर से बाहर जब आप जाते हैं वो दुआ आप पढ़ लें, आप बाजार जा रहे हैं वो दुआ पढ़ लें। छोटी छोटी दुआओं को जो है वो सोने से पहले के अस्कार पढ़ लें। तो छोटी छोटी दुआएं जो है वो अपनी रूटीन में शामिल रखें। नंबर 11 इस, सुबह शाम के अस्कार मस्ट रखें। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, सुबह शाम के अस्कार जो है वो आपकी प्रोटेक्शन की दुआएं हैं। और खासतौर पे जब आप ऐसी सिचुएशन में होती हैं जो पाक नहीं है, जो नापाकी की सिचुएशन है, तो शैतान आप पे ज़्यादा हमला करता है। आप फील करते होंगे जब हम पीरियड्स के डेज हमारे होते हैं तो हम ज़्यादा, कुछ तो हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, तो हमारे मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ शैतान हम पे ज़्यादा हमला करता है। क्योंकि अगर आप नमाज नहीं पढ़े होंगे और आप जिक्र भी नहीं करें, आप दुआ भी नहीं करें, तो सोचे शैतान को कितनी आप खुली छुट्टी दे रहे हैं ना कि आओ मेरे सर पे सवार हो, तो वो अच्छा आपके सर पे सवार होगा। तो आपने सुबह शाम के अस्कार मस्ट पढ़ने हैं। नंबर 13 इस, सलाम करने में पहल करें अपने घर वालों को, चाहे जब आप घर से बाहर जाते हैं, घर वापस आते हैं, और आप जब कहीं जा रहे हैं, आप दोस्तों से मिल रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि सलाम में पहल करें, दूसरों को सलाम बुलाएं। हदीस में आता है कि सबसे बेहतर वो शख्स है जो सलाम में पहल करता है। तो ये काम तो हम कर सकते हैं ना, नेकी का काम है। नंबर 14 इसके, आप कोशिश करें कि आप किसी को अच्छी बात बता दें। अगर आपको जो भी कुछ आता है किसी को पढ़ा दें। अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहे हैं कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता, आप इस नीयत से उसको सिखा दें कि जो है सिखाने वाले का बहुत बड़ा दर्जा है। दीन सिखाने वाले के बारे में तो खासतौर पे आते हैं ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। इसके अलावा भी आता है कि जो भी किसी को इल्म नाफे सिखाता है, यानी कोई भी जो नफ़ामंद इल्म है जो आप दूसरों को सिखा रहे हैं। अगर आपको कुकिंग आती है, अगर आपको स्टिचिंग आती है, अगर आपको कोई भी काम आता है और जो दूसरों को फ़ायदा दे सकता है, तो आप कोशिश करें कि आप दूसरों को सिखा दें। और अगर आप किसी को पढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी को पढ़ा दें। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते, किसी को अच्छी बात कह सकते हैं, तो अच्छी बात भी कहना सदका है, तो अच्छी बात कहें। एंड नंबर 15 इसके कुरान पाक में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, के ऐ ईमान वालो तुम पर तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपना ख्याल रखो। तो अपना ख्याल भी रखें। ये सोचिए कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ डेज दरमियान में हमें रिलैक्सेशन के लिए दी हैं, जो हमारी एनर्जी क्योंकि जब हम रोज़ा रख रहे होते हैं तो हमारी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है, तो अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिए कि आप दोबारा से फ्रेश अप हो जाएं। तो अपना अच्छे से ख्याल रखें, हेल्दी खाना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। जो आप डिहाइड्रेट हो चुके हैं पहले रोज़े रख के, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, फ्रूट्स खाएं, खुश रहें, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।